प्रेसिडेंट की कुर्सी से सीधा जेल में जाओगे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इजराइल के खिलाफ कोई भी लॉ ला सकते हैं, उसे पास करवा सके। ये मीडिया को कंट्रोल करती है। अब मीडिया के जरिए ही तो लोगों की ज़हन साजी हो। अब ये इजराइल की लॉबी का उन तंजीमों का किरदार है कि इस वक्त अमेरिका $40 ट्रिलियन का मकरूज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। पिछले दिनों हमने ये न्यूज बहुत सुनी थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की और ये बोला है कि भाई तुम मेरी वजह से जेल से बाहर हो, अगर मैं ना होता तो जेल में सड़ रहे होते। पूरी दुनिया इसराइल से नफरत करती है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी फेवर कर रहा हूँ। भाई मैं तो कहता हूँ कि आप लोग शुक्र करें कि कहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से ये नहीं कह दिया कि भाई मेरी वजह से तुम आजाद हो, मेरी वजह से प्रेसिडेंट हो। अगर मैंने एप्स्टीन फाइल्स को लीक कर दिया तो प्रेसिडेंट की कुर्सी से सीधा जेल में जाओगे। और ये भी सुनने में आया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत डांटा। भाई बात यह है कि इस तरह की बातें ना बकवास हैं। यूएसए के किसी प्रेसिडेंट में इतनी हिम्मत नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल को डांटे या उसको कॉल के ऊपर धमकियां दे, क्योंकि यूएसए को कंट्रोल ही इसराइल करता है। इसकी मैं आपको ये एग्जांपल्स देता हूँ। 2024 के इलेक्शन में बाइडन ने ये तक बोल दिया था कि भाई मैं हर लिहाज इसराइल की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये ट्रंप को ही प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। और आपने देखा कि 2025 के इलेक्शन में ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। और इसके अलावा ट्रंप ने हर वो काम किया जो इसराइल चाहता था। तो भाई ये कभी भी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को धमकी नहीं दे सकते, उसको डांट नहीं सकते। अब ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, ये यूएसए में जो डिफेंस एनालाइज करते हैं, जो तजजियाकार करते हैं, हम सबकी यही बातें हैं। तो एक तरह से होल्ड है, एक तरह से ग्रैब किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इसराइल। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखिए इस वक्त 138 तंजीमें ऐसी हैं अमेरिका के अंदर जो प्रो इसराइली हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए काम करती हैं। इसमें से 5 तंजीमें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कंट्रोल करता है इसराइल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। अब इस तंजीम का क्या काम है? इस तंजीम का काम है कांग्रेस, हाउस और सेनेट दोनों को कंट्रोल करना। अब इसमें कौन लोग होते हैं? इनमें वो लोग होते हैं जो कवानीन बनाते हैं अमेरिका के लिए और उनकी पॉलिसीज बनाते हैं, उनको मंजूर करते हैं। मतलब एक ऐसा अदारा जो एक मुल्क के लिए कानून बनाता है और उनको लागू करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? प्रो इसराइली एक तंजीम कंट्रोल करती है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसराइल के खिलाफ कोई भी लॉ ला सकते हैं, उसे पास करवा सकते हैं, क्योंकि इनको बाकायदा फंडिंग दी जाती है और हजारों अरबों डॉलर्स दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल। ये इस तंजीम का क्या काम है कि जो अमेरिका के अंदर क्रिश्चियंस हैं उनकी फेवर को बदला जाए, उनके जहनों को बदला जाए कि वो हमेशा इसराइल के लिए काम करें, उनका वोट जो है वो इसराइल के लिए हासिल किया जा सके। इसके बाद आ जाती है एंटी डिफेमेशन लीग। ये इस तंजीम का काम ये है कि कोई भी ऐसी हेट स्पीच इसराइल के खिलाफ या जूस के खिलाफ हो तो उसके खिलाफ इसका फाइट करना। अब ये किसको कंट्रोल करती है? ये मीडिया को कंट्रोल करती है। अब मीडिया के जरिए ही तो लोगों की जहन साजी होगी ना। अब देखिए एक चीज आपको रिपीटेडली बार बार दिखाई जाए तो आपको ऐसे लगेगा हाँ भाई ये चीज ठीक है, बाकी सब गलत है, क्योंकि आपको दूसरी चीजें दिखाई ही नहीं जाएंगी, सामने आएंगी नहीं। तो इस तंजीम का ये काम है। और ये एजुकेशनल को भी कंट्रोल करती है, एजुकेशन। तो जब आपको पढ़ा भी यही दिया जाएगा और दिखा भी यही दिया जाएगा तो आप कैसे ज्यूज के खिलाफ, कैसे इसराइल के खिलाफ जा सकते हो? उसके बाद आ जाता है कि ज्यूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि ये जो अदारा है ये ज्यूइश है और नेशनल सिक्योरिटी किसकी है? अमेरिका की। मतलब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ज्यूइश अदारा भी मौजूद है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसीज को तरतीब देना। इसके अलावा रिसर्च करना कि अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए कौन से नए थ्रेट्स हैं। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया इसराइल के कहने पर, यह भी इस तंजीम का काम है, क्योंकि इसने बताया होगा कि भाई आने वाले दिनों में ईरान ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर लेगा जो बराह रास्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हिट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। और ये लॉबिंग बहुत ज्यादा हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। अगर ये ईरान और अमेरिका वॉर से आप पहले चले जाएं तो आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की लॉबिंग बहुत देखने को मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि ये ईरान के साथ जंग में अमेरिका को घसीटना, इसका क्रेडिट इस तंजीम को जाता है। अब ये किसको कंट्रोल करती है? ये डिफेंस एक्सपर्ट्स को कंट्रोल करती है। अब देखें डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय होती है ना, जिसके ऊपर कोई मुल्क कदम उठाता है, वो बताते हैं कि भाई इस तरह नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसके अलावा ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, मतलब ये पेंटागन तक इसकी रसाई है, ये उनको कंट्रोल करती है। मतलब उनके अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। अब 5वीं तंजीम है ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। इस तंजीम का काम है दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर काम करना, उनको इसराइल की फेवर में लेके आना।
तो भाई आप ये देखें कि जो बेसिक चीजें हैं अमेरिका की उनको कौन कंट्रोल करता है, वहां पर किन के बंदे बैठे हुए हैं, इजरायली बैठे हुए हैं, वो इजरायली बैठे हुए हैं, ये इजराइल के लिए काम करते हैं। ना तो आप अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ जा सकते हो, ना इजराइल के खिलाफ कोई कानून ला सकते हो। मतलब लॉबिंग इतनी मजबूत है कि आप चाह कर भी इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए वहां की आवाम जो है अपने सर पीट रही है कि हमारा जो बजट है वो इजराइल खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो अपर लेवल पे जो स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है वो ये बात सुनने को और मानने को तैयार ही नहीं। अब ये इजराइल की लॉबी का, उन तंजीमों का किरदार है कि इस वक्त अमेरिका $40 ट्रिलियन का मकरूज है, और इसके बावजूद वो हर साल $3.8 बिलियन इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। मतलब ये ऐसे पैसे हैं जो ना तो इजराइल को वापस करने हैं, ना इनके ऊपर सूद देना, मतलब वो इसे जैसे चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब से इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया है, मैं इसको जंग नहीं मानता, क्योंकि वो नहत्ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और इसराइल दुनिया में एक एटमी पावर है, वो कि अभी तक उसने ऐलान नहीं किया। तो जब से वो जंग शुरू हुई है तो उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन $25 बिलियन की इजाफी इमदाद अमेरिका पिछले 3 सालों में ये इसराइल को दे चुका है। इसके अलावा जब भी किसी कंट्री ने ये रेजोल्यूशन लाई है, ये करारदाद लाई है यूएनओ में जंग बंदी के लिए, तो उसको हमेशा अमेरिका ने वीटो कर दिया। वीटो किसके कहने पर किया? इसराइल के कहने पर किया। तो इन सब का नतीजा है कि इस वक्त जो अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है वो सारे का सारा कहाँ जा रहा है? वो इसराइल जा रहा है। और ट्रंप जब आए हैं तो उन्होंने कुछ बजट में कुछ ऐसे टैक्स भी लगाए थे जिनका बराह रास्त फायदा जो था वो अमेरिकी शहरियों को होता था। वो जो लोअर मिडिल क्लास थे, जो एजुकेशन सपोर्ट नहीं कर सकते थे, जो अपनी हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, उनके बजट से कट लगा दिया। लेकिन इसराइल को इमदाद उनकी पूरी थी, बल्कि इजाफी पैसे भी इसराइल भिजवाए जंग की वजह से। मतलब ये इतने प्रो इसराइली हैं। और अब तो एक और बात अल जजीरा ने ब्रेक डाउन किया, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत डांटा। तो भाई ये सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि हम जैसे लोगों की जहन साजी की जा सके। और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि अगर डांट दिया तो इसका मतलब ये है कि अब जंग बंदी हो जाएगी, अब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, इसराइल जो है वो लेबनान से वापस आ जाएगा। मतलब एक तरह से जहन में खुशी हुई, और ऐसा लगा कि जैसे ये क्राइसिस खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेंगे, प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पसे पर्दा कुछ और चल रहा है। अल जजीरा ने क्या रिपोर्ट किया है कि कुछ ऐसे बिल्स पास किए जा रहे हैं अमेरिकन सेनेट में, जिससे जो अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और इसराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो इतनी करीब आ जाएंगी कि ऐसे है जैसे इसमें मर्ज हो गए। और यही बात मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल एक हो जाएंगे, लेकिन ये इतने करीब जरूर आ जाएंगे कि ये एक होने वाली बात ही हो जाएगी। और आज नहीं तो कल वो एक हो भी जाएंगे, और उनको फिर बराह रास्त इसराइल कंट्रोल करेगा। देखें इस वक्त इसराइल पॉलिटिकल पार्टीज को तो कंट्रोल कर रहा है अमेरिका में। इसके बाद अगर ये मंजूर हो जाती है और जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता है, तो इसका मतलब है कि ये बराह रास्त अमेरिका का मिलिट्री को भी कंट्रोल करेगा। मतलब ये बात कितनी आगे जाने वाली है।